नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 1 का बी, मतलब अभ्यास पहले का बी, क्लास 7 का। ठीक है, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है और ऑप्शन दिया है, मतलब इन्हीं इन्हीं को लिखना है। ठीक है, तो हम चलिए करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सरलतम रूप मतलब वो जो संख्या दिया है अभी वो और कटेगा, उसे इतना काटिए कि वो अभी मतलब बाद में उससे ज्यादा ना कटे। ठीक, तो हम पहले -8/10 को काटते हैं। तो देखिए 8/10 जो है -8/10, देखिए तो ये अभी 2 से कटेगा, हमें दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए 4 आएगा और ये 5, ये आ जाएगा हमारे पास 4/5, -4/5। इसका सरलतम रूप, इसका उत्तर ये होगा पहले का। ठीक, और दूसरे का हो जाएगा 15/20। देखिए जब इसे हम काटेंगे, 5 से कटेगा 5×3=15, 4 से कटेगा 5×4=20, आ जाएगा 3/4। इसका उत्तर ये होगा। ठीक, फिर गा जो दिया है, देखिए इसे हम जब करेंगे तीसरे को, तो आ जाएगा 25/45। इसे हम जब काटेंगे 5×5=25, 5×9=45, आ जाएगा 5/9। ठीक, उत्तर ये हमारा होगा। और फिर चौथा दिया है, चौथा 14/77, 14/77। इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है कि ये देखिए, देखते हैं। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके इसके अंत में कोई सम संख्या नहीं है। और ये 7×7 = 14, 3 से भी नहीं कटेगा, मतलब इसका सरलतम रूप ये स्वयं है। इसे और ज्यादा नहीं काटा जा सकता है, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक, चलिए पहला उत्तर तो हो गया, मतलब पहले क्वेश्चन हो गई। अब दूसरे को हम करते हैं। दिया है संकेतों, मतलब इसमें बराबर का चिन्ह लगाइए। ठीक है, संकेतों, बुक में मेरे साथ नहीं दिखा रहा दोस्तों, इसे हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए हम तीसरा करते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन संख्या समान है, देखिए। और ये ऑप्शन दिया है, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। ठीक, दिया है माइनस माइनस 9/12 और 8/12 और 8/12 और 8/12। जब इससे हमें देखना हो कि इसमें समान कौन हो, तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए समान देखने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस हम ऐसे इसका तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है, तिरछा गुणा कर देंगे। इसका तिरछा गुणा जो हम करेंगे, आ जाएगा -9 गुणे कितना, -9 गुणे 12। ठीक, फिर बराबर कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे। ठीक है, 8×12। तो जब हम हल करेंगे, हमें वैसे दिख रहा है कि ये माइनस में प्लस में बराबर तो नहीं होगा, लेकिन इसे हल कर देते हैं। 12×9=108, माइनस का 108 बराबर आ जाएगा 12×8=96। ये हो गया, ये असमान है, मतलब ये समान नहीं है, असमान। आ असमान है ये। ठीक है, ये समान नहीं है, असमान है। हम दूसरे को देख लेते हैं, दूसरे प्रश्न को, इसी के दूसरे को। ठीक है, -15/45, -15/45 और 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 16/-48, 16/-48। तो वैसे हम कर देंगे तिरछा गुणा इसका कर देंगे। ठीक है, तिरछा गुणा, तो तिरछा गुणा हम इसका करेंगे, आ जाएगा 45 × 16। अभी ये देखिए कट रहा है, हम इसे काट देते हैं और तब हल करेंगे। 15 एकम 15 नहीं करेगा, 5×3=15, 3, फिर 5×9=45 और 16 से कट रहा है, 16 एकम 16, 16×3=48, 3 माइनस का। ठीक है, और ये -3 है, ये भी -3। तो हम ऐसे जब करेंगे इसे, तो देखिए जब इसे करेंगे हम, तो ये तिरछा गुणा भी यहाँ पर करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3 × -3 बराबर बराबर हो जाएगा कितना, 9 9 × 1।
ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 9 बराबर 9। ये हमारा समान है, समान, ये हमारा समान है। इसी प्रकार जो दो दिए हैं उसे आप स्वयं हल कर लेंगे। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर, चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अगर संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे, हम इसे और हल कर लेंगे। तो हम क्वेश्चन को पहले का को लिखते हैं। देखिए का क्या दिया है, ऑप्शन का इसमें दिया है, का दिया है 3/4, 3/4। तो देखिए ये हमें पहले हम सब इसका भाग कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा ये किसके बीच में है। ठीक, तो जब इसका भाग करेंगे 3 में 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 0 बार जाएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, मतलब ये 1 के बीच में है, 1 से छोटा है। ठीक, ये हमें पहले ऐसे ही पता चल रहा है कि 1 से छोटा है, तो हम संख्या रेखा पहले खींच लेंगे, संख्या रेखा। ठीक, 1 0, अब ये और जा सकता है अनंत तक, 2 3, ये भी अनंत तक जा सकता है। ठीक है, देखिए ऐसे करेंगे, फिर बी यहाँ पर लिखेंगे, हम दिया है 3/4 ना, तो हम पहले शुरू करेंगे 3/4 यहाँ पर लिख देते हैं पीछे, 3/4, फिर कर देंगे 2/4, 1/4। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे दिया है फिर इसे ऐसे कर देंगे, ऐसे करके ऐसे मार देंगे, ये संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। ठीक, इसी प्रकार के दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है 3/5, खा 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 दिया है 3/5। तो हम इसी को इसी प्रकार से भी कर देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। चलिए इसे पीछे इरेज कर देते हैं, ऐसे, फिर इसे ऐसे 0 1 2 अनंत तक जाएगा ऐसे। फिर देखिए 3/5 दिया है, तो इसे भी ऐसे ही सेम करेंगे, 1/5, 2/5, 3/5। ये 1 से छोटा है क्योंकि शुरू में ही दशमलव जा रहा है। ठीक, ये क्या बोला है 3/5, तो ऐसे ऐसे करके 3/5 पर ऐसे मिला देंगे, हो गया संख्या रेखा पर निरूपित। जब चौथे को करेंगे गा को, गा को जब करेंगे तो गा है कितना, 5/8, 5/8। जैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे आ जाएगा, इसे कर देंगे हम, ऐसे एरो मार देंगे, अनंत तक जाएगा, 0 1 2, फिर इधर अनंत तक। फिर इसे कितना दिया 5/8, ये भी दशमलव में शुरू से जाएगा, 1 से छोटा है। फिर 5 हम कर देंगे इसे, इसे ऐसे करेंगे, रुक जाओ, इसे भी और बड़ा खींच दे लाइन। अब हम यहाँ से करेंगे 5/8, 4/8, 3/8, 2/8, 1/8। तो यहाँ पर क्या था 0, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 0 से एरो करेंगे, कहाँ पर दिया है 5/8, इसे 5/8 पर मिला देंगे। ठीक, इसी प्रकार हमारा चौथा भी रहेगा। अब हम करते हैं पांचवे को। ठीक है, हम इसे इरेज कर देते हैं, पांचवे को कर देते हैं, कि चौथे को कर दें। चौथा तो मुझे आशा समझ में आ गया होगा, आप स्वयं कर लेंगे। इसी प्रकार पांचवे प्रश्न को करते हैं। चौथा एकदम सेम ही ऐसे रहेगा और उसमें कुछ ज्यादा नहीं करने का। पांचवा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सा आसमान है, मतलब जैसे तीसरा था वैसे सेम पांचवा है। तीसरे में पूछा था समान कौन है, इसमें पूछा आसमान, आसमान कौन है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, का से शुरू करते हैं, का से शुरू करेंगे, पांचवे का का। ठीक है, पांचवे का जब का शुरू करेंगे, का है 8 कितना 24, -8/24, और 7/-21, 7/-21। तो ठीक है, हम इसे हल करेंगे तो एक तिरछा गुणा कर देंगे। देखिए अभी तो ये कटेगा, जब कटेगा तो हम इसे और काटेंगे। तो 8 एकम 8, 8 तिरिक 24, 7 एकम 8, 7 तिरिक 21। ठीक, तो हम इसे अब आगे और ले जाएंगे, तो कर देंगे -1/3 एंड 1/-3। तो हम जब इसका तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा जब कर देंगे आ जाएगा, पहले इसे देखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बराबर में, फिर 3 एकम 3, ये हो गया समान, मतलब ये गलत है, उसमें आसमान पूछा है। ठीक, तो कर देंगे खा, ये आसमान है, ये समान आ गया इसलिए ये नहीं रहेगा। फिर इसमें खा करेंगे, जब खा है -15/20, और और
25/30, 25/30। तो इसे हम तिरछा गुणा करेंगे, देखिए अभी ये कट रहा है, तो 5 या 15, 5 चौक 20, तो ये होगा 5 25 25, 5 छक 30। तो इसे और आगे करेंगे जब, तो हो जाएगा -3, काटे हैं उसे लिख देंगे, -3/4 एंड कितना है 5/6, 5/6। ठीक, तो हम इसका तिरछा गुणा जब करेंगे, इसका तिरछा गुणा हम करेंगे, आ जाएगा, जब तिरछा गुणा करेंगे 4 बराबर 6 3 18, और वो भी माइनस का, बराबर में -18, मतलब ये असमान है, असमान, ये असमान है। ठीक, तो इसी प्रकार हम करेंगे अब, इसी प्रकार हम करेंगे इसी के गा को, मतलब ये कभी तो आसमान निकल गया, अब गा को हम करेंगे। ठीक है, गा क्या है, गा है 0/7, गा 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 0/7, और और 0/7 और 0/4, 0/4 से कटेगा नहीं, इसे और आगे ले जाएंगे, तो जब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 का गुणा 7 से करेंगे, 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर, फिर ये भी 0 से टकराए, ये भी 0 हो जाएंगे, मतलब ये समान है, ये गलत है, समान है। ठीक, तो इसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। फिर घा को हम करेंगे, घा, जब घा को करेंगे तो घा कितना है, -6/10, -6/10, -6/10, और -6/10 और 9/15, 9/15। देखिए अभी ये कटने के उसमें है, मूड में, तो इन्हें हम काट देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 3/5। देखिए ये बराबर दिख रहे हैं अभी तक, तो ये हो जाएगा -3/5 एंड 3/5। तो हम जब इसे और आगे ले जाएंगे, तो जब इसे और आगे हम ले जाएंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो आ जाएगा 5 3 15, तो और जब इसे करेंगे 5 3 15, माइनस का 15, 5 3 15 बराबर -15, -15। तो ये भी असमान है, ये भी सही हो जाएगा, असमान है, असमान, ये भी सही हो जाएगा। ठीक, कहीं गलती नहीं किया है ना, देखिए यहाँ पर गलती किए हैं, यहाँ पर गलती किए हैं, मतलब ये असमान हो जाएगा, यहाँ पर गलती किए हैं तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये जो माइनस लिखे हैं ये भी प्लस में हो जाएगा, ये समान है, जब समान है तो ये भी गलत रहेगा। ठीक है, आई होप